n into I, what n into I, एमएमएफ हमने पढ़ा कि दैट इज एमएमएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी है और करंट भी है। तो जैसे ही करंट बढ़ रहा है एमएमएफ जो है वो बढ़ रहा है एंड एन आई डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच। तो आप जब करंट बढ़ा रहे हैं तो आपके पास क्या बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है। करंट जब आप बढ़ा रहे हैं तो आपके पास क्या बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप बढ़ा रहे हैं तो उससे आपके पास क्या हो रहा है, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स एच। ठीक है, सो फ्लक्स डेंसिटी आपके पास क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। लेकिन यहां पे आप देखिए कि इनका रिलेशन जो है वो लीनियर नहीं है बल्कि यू बढ़ रही है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, करंट को वापस कम कर रहे हैं। तो जब आप करंट को कम कर रहे हैं तो एन आई जो है वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एन कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है। आई जब कम होगा तो आपके पास ये जो एच है ये क्या होगा, ये कम होगा। यहां पे आपके पास एच जो है वो जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि करंट जीरो हो गया। एच किसके बराबर है, एच इज इक्वल टू एन आई डिवाइड बाई एल। तो अगर इस इक्वेशन में आई जीरो हो जाता है तो एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एच यहां पे जीरो हो गया, एच जीरो हो गया यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो गया, लेकिन आपके पास जो फ्लक्स डेंसिटी है वो जीरो नहीं है, क्योंकि दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट फ्लक्स डेंसिटी एंड दिस एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो एच आपके पास जीरो हो गया लेकिन बी जीरो नहीं हुआ। फिर आपने करंट को रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, जब आपने रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाना स्टार्ट किया तो आपके पास क्या हो रहा है, एन आई डिवाइड बाई एल बढ़ रही है। लेकिन यहां पे आप देखें कि यहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी एच है, लेकिन बी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। बी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी आज तो कि यहां पे करंट है लेकिन फ्लक्स डेंसिटी जीरो हो गई। फिर जब आप मजीद नेगेटिव डायरेक्शन में करंट बढ़ाते हैं तो आपके पास ये पाथ फॉलो होता है। फिर आप जब मजीद पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अगेन आपके पास एच जो है वो क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन स्टिल बी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये जो लूप आपके पास बन रहा है इस लूप को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ठीक है, और इसको हम कहते हैं रिटेनिटिविटी। ठीक है, ये आपका करंट जो है इस पॉइंट पे आपका करंट जीरो हो गया, लेकिन फिर भी इसमें फ्लक्स है, यानी इसने फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स इसने रिटेन किया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है। और इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ करंट आप दोबारा दे रहे हैं तो यहां पे डीमैग्नेटाइज हो गया, यानी फ्लक्स खत्म हो गया। तो ये मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, इसको कहते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। तो मैग्नेटिक रिवर्सल में आपका कुछ एनर्जी जो है वो जाया हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। ये लूप, इसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी उसमें मैग्नेटिक रिटेनिटिविटी ज्यादा होगी, यानी वो अपने अंदर फ्लक्स रिटेन ज्यादा करेगा। ठीक है, और उतना हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। यहां पे आप लोगों को 3 किस्म के हिस्टैरिसीस लूप्स दिखाए गए हैं। जो पहला लूप है ये हार्ड स्टील का है। किस चीज का है, हार्ड स्टील। इसमें रिटेनिटिविटी ज्यादा है। रिटेनिटिविटी ज्यादा इस वजह से है कि यहां पे आप देखें कि दिस एक्सिस रिप्रेजेंट फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी। यहां पे क्या है, दिस इज फ्लक्स डेंसिटी। यानी जब आपके पास यहां पे देखिए आपके पास जब एच जीरो हो जाता है तो इसमें इतनी फ्लक्स डेंसिटी है। इसमें इससे देखिए ये
और ये लाइन है। यहाँ पे देखिए कि इसमें रिटेनेटिविटी थोड़ी सी कम होगी, ये फ्लक्स कम हो गया, फ्लक्स डेंसिटी कम होगी, इसमें फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी सबसे ज्यादा इसने रिटेन किया है जब आपके पास करंट जीरो है, यानी H जीरो है। फ्लक्स डेंसिटी थोड़ी कम रिटेन की हुई है जब आपके पास Ni जीरो है। फ्लक्स डेंसिटी सबसे कम रिटेन किया हुआ है। तो ये तीन किस्म के मटेरियल्स हैं। पहला जो है ये हार्ड स्टील का मटेरियल है, दूसरा है ये रॉड आयरन और केस स्टील का है, और तीसरा जो है दैट इज अलाइड शीट स्टील, ठीक है, अलाइज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास मटेरियल होता है, ये नॉर्मली आपके पास अगर आप परमानेंट मैग्नेट्स बनाना चाहते हैं तो ये मटेरियल आप यूज करेंगे। अगर आप क्या बनाना चाहते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स बनाना चाहते हैं तो ये मटेरियल यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर्स में ये मटेरियल यूज होता है जिसकी रिटेनेटिविटी कम होती है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में आप ये मटेरियल यूज करेंगे तो ट्रांसफार्मर में हमें रिटेनेटिविटी की जरूरत ही नहीं है, वहां पे मैग्नेटिक रिवर्सल होता है और उसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉसेस होते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस को प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन से उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टैरिसीस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, और मैंने आपको बता दिया कि कौन से मटेरियल्स कहाँ पे यूज होंगे। नाउ हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आप लोगों को एज असाइनमेंट, या आप लोग खुद पढ़ ले, हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को पढ़ेंगे। जो आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होती है उसकी रिटेनेटिविटी जो है वो बहुत कम होती है, और कम रिटेनेटिविटी की वजह से ये आपके पास जो है आर्मेचर में यूज होता है, और ये आपके पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं उसमें ये यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें रिटेनेटिविटी की ज़रूरत नहीं होती बल्कि मैग्नेटिक रिवर्सल की ज़रूरत होती है। और मैग्नेटिक रिवर्सल में अगर आपकी रिटेनेटिविटी ज़्यादा है आपका हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो ज़्यादा बनेगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जिंदा रहे इंशाल्लाह तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, और आप लोग जो है इन स्ट्रीम्स के ऊपर असाइनमेंट का जो फोल्डर बना हुआ है उसको आप रेगुलरली चेक करते रहे। मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे दिया करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।